बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। अब राहु केतु का अशुभ प्रभाव कैसे पहचाने और कैसे समझें? देखिए, राहु केतु का अशुभ प्रभाव होगा तो व्यक्ति अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करेगा, उसकी दोस्ती यारी, उसकी संगति गलत होगी। राहु केतु का बुरा प्रभाव होगा तो व्यक्ति के अंदर चोरी की, बेईमानी की, अपराध करने की गलत प्रवृत्तियां होंगी। राहु केतु का दुष्प्रभाव होगा तो व्यक्ति के अंदर भय की वृत्ति होगी, डर की समस्या होगी और व्यक्ति को कल्पना की समस्याएं परेशान करेंगी। राहु केतु का नकारात्मक प्रभाव होगा तो व्यक्ति बहुत ज्यादा कंफ्यूज होगा, बहुत ज्यादा उलझा हुआ होगा और ऐसे लोग निर्णय लेने में मुश्किलें पैदा करते हैं, कपट करते हैं और दोहरा चरित्र रखते हैं, सामने कुछ और पीछे कुछ और। यह दुष्प्रभाव भी राहु केतु का होता है। अब अगर आप राहु केतु के दुष्प्रभाव को दूर करना चाहते हैं तो नागपंचमी पर क्या करेंगे? अगर राहु और केतु की वजह से खाने पीने की आदत बिगड़ गई है तो नाग पंचमी पर तुलसी का एक पौधा लगाइए। आज एक तुलसी का पौधा लगाइएगा और उसकी उपासना करिएगा, आपको लाभ होगा। अगर राहु केतु की वजह से बुरी आदतें लग गई हैं, शराब पीने लगे हों, नशा करने लगे हों, तो नाग पंचमी पर सुबह मिट्टी का एक सर्प बना करके, कच्ची मिट्टी का, इसको नदी में प्रवाहित करें। राहु और केतु की वजह से अगर जीवन में बार बार उतार चढ़ाव हो रहा है तो नाग पंचमी के दिन 7 तरह के अनाज, चाहे अलग अलग चाहे मिला करके, वैसे अलग अलग बेहतर होगा, 7 तरीके के अनाज एक साथ दान करें। अगर भय की वृत्ति है, कल्पना की समस्या है तो नीम की लकड़ी पर 108 बार पीली सरसों डालें। आज के दिन ओम रांग राहवे नमः, ओम केंग केतवे नमः कह करके। राहु केतु से संबंधित कोई भी समस्या हो तो नाग पंचमी के दिन यानी आज के दिन एक नीले कपड़े में सफेद चंदन का टुकड़ा बांध लें या नीले धागे में सफेद चंदन का छोटा सा टुकड़ा बांध करके इसको गले में धारण करें। इससे भी राहु केतु से जुड़ी हुई समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो नाग पंचमी का पर्व एक ऐसा पर्व है जब आप राहु केतु से जुड़ी हुई समस्याएं दूर कर सकते हैं और बड़ी आसानी से कर सकते हैं। नागिनी द्वादश नाम स्तोत्र एक पुस्तक आती है, इसका पाठ करने से भी राहु केतु से संबंधित समस्याओं से छुटकारा मिलता है। अब राहु केतु के साथ एक बात आपको और समझनी होगी कि राहु और केतु अचानक उत्थान भी देते हैं और अचानक पतन भी देते हैं। और राहु केतु में अगर हम अंतर करके देखें तो राहु को ज्यादा निगेटिव मानते हैं, ज्यादा पाप ग्रह मानते हैं, केतु को मोक्ष का कारक मानते हैं, केतु को थोड़ा आध्यात्मिक माना जाता है। तो राहु केतु में एक मोटा फर्क ये होता है और ज्यादातर मामलों में राहु केतु चूंकि एक साथ जीवन को प्रभावित करते हैं, इसलिए जब इनके बीच में किसी ग्रह का एक्सिस बन जाता है, कोई ग्रह इनके बीच में आ जाता है, तो वो ग्रह जबरदस्त तरीके से राहु केतु से प्रभावित होता है। जब आपकी कुंडली में कोई बड़ा ग्रह जैसे बृहस्पति, जैसे शनि, अगर राहु या केतु के एक्सिस में हो, राहु केतु से प्रभावित हो रहा हो, तो आपको समझना चाहिए कि आपके ऊपर पूर्व जन्म के संस्कार ज्यादा हैं या पूर्व जन्म के कर्मों का प्रेशर ज्यादा है जो इस जन्म में आपको दिखाई देगा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि राहु केतु से बनने वाले तमाम योगों के लोग नाम लेते हैं, लेकिन बेसिकली उसके पीछे होते राहु और केतु ही हैं। तो अगर राहु की वजह से भी कोई योग बन रहा हो, बुरा योग हो, राहु चंद्रमा हो या बृहस्पति राहु हो या चंद्र राहु हो, अगर इस तरह की संभावनाएं कुंडली में बनी हुई हैं तो उसके लिए भी नाग पंचमी पर उपाय करने चाहिए। और राहु केतु का एक बड़ा अच्छा उपाय ये है कि एक चांदी की सांप की सर्प की अंगूठी बनवा लें। चांदी की एक सर्प की अंगूठी या सोने की एक सर्प की अंगूठी बनवा करके उसमें आंखें बिल्कुल स्पष्ट बननी चाहिए, आंखों की जगह पर बिल्कुल सही निशान होने चाहिए, आंखें स्पष्ट हों, ऐसा सर्प बनवा करके शिवलिंग पर समर्पित करके इस सर्प को आप राइट या लेफ्ट हैंड की मध्यमा उंगली में पहन सकते हैं।
ऐसा करने से भी देखा गया है कि राहु का जो नकारात्मक प्रभाव है या केतु का जो नकारात्मक मामला है वो काफी हद तक ठीक होता है। राहु और केतु की निगेटिविटी से बचने में चंदन बड़ा काम करता है, इसलिए चंदन की खुशबू लगाने से, चंदन का तिलक लगाने से निश्चित रूप से राहु केतु से संबंधित बाधाएं दूर हो जाती हैं।